अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज जो है हम अपना बाब नंबर 7 शुरू करने वाले हैं, जिसका उन्वान है मस्कन। मस्कन कहते हैं हैबिटेट को। अभी जो आगे है हम इसकी तारुफ पढ़ेंगे, ठीक है, छोटा सा, कि मस्कन होता क्या है। कायनात में ज़मीन ही एक ऐसा सियारा है जिस पर ज़िंदगी मौजूद है। बिल्कुल, कायनात कहते हैं हमारे इर्द गिर्द की जो ज़मीन है उसमें एक ऐसा सियारा है जिस पर हम जिंदा हैं, जिस पर हम रह रहे हैं, उसको हम ज़िंदगी कहते हैं। ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए रोशनी और दर्जे हरारत की ज़रूरत होती है। बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल उन्होंने सही बात की है। अगर हम जीना चाहते हैं, हम सरवाइव करना चाहते हैं इस दुनिया में, अगर दुनिया में बरकरार रहना चाहते हैं तो उसके लिए हमें रोशनी की भी ज़रूरत है, उसके लिए हमें दर्जे हरारत की भी ज़रूरत है, जिसका सबसे बड़ा ज़रिया सूरज है। बिल्कुल, सूरज से क्या होता है, हमें धूप आती है। गर्मियों में हमें धूप तो बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो हमारे जिस्म के लिए, हमारे घरों के अंदर जो रोशनी आती है उसके लिए बहुत ज़रूरी है बच्चों। इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। इंसान तंदुरुस्त सेहतमंद रहता है, बीमारियां दूर रहती हैं, घरों में रोशनी आती है, फ़िज़ा आती है। तो ये सब जो है हमारी ज़िंदगी को रोशन और अच्छा रखने के लिए बहुत अच्छा ज़रिया है सूरज। ये रोशनी और हरारत शमसी तवानाई कहलाती है। पौधे सूरज से हासिल करदा तवानाई को इस्तेमाल करके खुराक बनाते हैं। बिल्कुल बच्चों, जो पौधे हैं उनके लिए जो सूरज की रोशनी है वो बहुत ज़रूरी होती है। उसके ज़रिए जो है उनका पौधा आगे से आगे बढ़ता है और लंबा होता जाता है और बड़ा होता जाता है। जिस तरह पौधे के लिए पानी ज़रूरी है, उस तरह पौधे के लिए सूरज भी बहुत ज़रूरी है। उसकी तवानाई को ही इस्तेमाल करते हुए जो पौधा है उसको खुराक मिलती है। आगे वो कह रहे हैं, और बाकी जानदार ज़िंदा रहने के लिए पौधों पर इन्हिसार करते हैं। बिल्कुल बच्चों को ठीक इस लाइन का मतलब ये है, इस जुमले का हम मायने ये है कि जिस तरह जो जानदार हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, चरिंद परिंद हैं, जो जानवर हैं, उनकी बहुत सी जो खुराक है, आपने अक्सर देखा होगा वो घास खाते हैं, वो पौधे पत्ते खाते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा ईद गुजरी है अभी, हम जब बकरे लेके आते हैं तो वो एक तो घास खाते हैं, वो ज़्यादा उनका जो खाना भी बना होता है ना उसमें भी घास मौजूद होती है, और उसके अलावा वो पत्ते घास ये सब जो है ना बहुत खाते हैं। तो इधर वो यही कह रहे हैं कि जो बाकी जानदार हैं उनका जो है पौधे पर बहुत इन्हिसार है। वो पौधे पर बहुत हम इन्हिसार उर्दू में कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको जिसको कहते हैं डिपेंडेंट। तो इसका मतलब यही है कि जो जानदार हैं वो पौधों पर डिपेंडेंट हैं। आगे है कि सूरज के बगैर ज़मीन पर ज़िंदगी मुमकिन नहीं। बिल्कुल ये भी सही है। अब मैं आपको मिसाल देती हूँ, जैसे जो नॉर्दर्न एरियाज़ होते हैं, मरी हो गया, नरान, कागान, कश्मीर, सवात, इस तरह के जितने जितने हुंजा और भी बहुत से शुगरान और बहुत सारे हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, 5-6 के तो मैंने आपके सामने नाम भी ले लिए हैं। तो वहाँ पे जो है बच्चों, ज़्यादातर आपने सुना होगा या टीवी में देखा होगा या अपने अपने बड़ों से सुना होगा कि वहाँ ज़्यादातर जो है ठंड रहती है, गैस नहीं आती और ठंडा यखी का मौसम होता है, गर्मी वहाँ पे कम आती है, सूरज नहीं होता। तो वो उनके लिए नुकसानदेह है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमें सुनने और देखने में ज़रूर अच्छा लगता है, लेकिन अगर पूरे 12 महीने में से अगर 7-8 महीने अगर वहाँ पे सर्दी रहती है तो ये सही बात नहीं है।
दरमियाना होना चाहिए, आधा साल गर्मी आधा साल सर्दी। इससे जो है बहुत मतलब दरख्तों, पौधों, चरिंद परिंद के लिए भी ज़रूरी है, इंसानों के लिए भी ज़रूरी है। इससे बीमारियां बहुत दूर होती हैं। इंसान की जो जहनी कोई मुश्किल होती है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी आम ज़िंदगी के लिए जो है वो सूरज की रोशनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए वो कह रहे हैं कि ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। इसलिए बहुत से लोग जो हैं पहाड़ी इलाकों में इसलिए उनकी वफ़ात पा जाती है कि उनको बहुत ठंड पड़ती है, वहाँ पे सर्दी पड़ती है, कोई सूरज का रुख वहाँ पे नहीं होता। तो इससे बहुत से लोगों के नुकसान भी हुए हैं। तो ये सब जो है पहले पैराग्राफ की बच्चों हमारी तफसील थी। अब आगे जो है हम इसको देखेंगे। क्या आप जानते हैं ज़मीन अर्थ को टेढ़ा टेढ़ा, ये टीरा नहीं पढ़ना, टेढ़ा भी नहीं पढ़ना, ये टैरा है, टैरा भी कहा जाता है। ज़मीन को हम इंग्लिश में कहते हैं अर्थ, को टैरा भी कहा जाता है। और नंबर 2 है सूरज ज़मीन से 11990 गुना बड़ा है। बिल्कुल, जो एक ज़मीन है बच्चों जिसमें हम आज रह रहे हैं, जिसमें हमारे घर बने हुए हैं, ये ज़मीन कितनी बड़ी है, लेकिन जो सूरज है वो उससे भी बड़ा है। कितना बड़ा है? 11990, इतना ज़्यादा बड़ा है। और देखें बच्चों, हमें देखने में कितना सूरज लगता है, इतना सा हम दूर से देखते हैं तो हमें सूरज बस इतना सा लगता है ना, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये इतना बड़ा सूरज है कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और ये एक ही सूरज होता है। अगर आप पिंडी में हैं, सियालकोट में हैं, सरगोदा में है, लाहौर में है, कराची में है, तो ये सूरज जो मैंने एक बनाई ये एक ही है पूरी दुनिया में। ठीक है, ये नहीं है सरगोदा का अलग, शेखुपुरा का अलग, लाहौर का अलग, कराची का अलग। ठीक है, अब देखें ये इतना बड़ा है, इतना लंबा तवील है कि पूरी ज़मीन में, पूरे इलाकों में, दूसरे शहरों में, हर जगह जो है सुबह के टाइम रोशनी देता है। तो ये चीज़ जो है बच्चों आपने याद रखनी है। अब जो है बच्चों हम आगे यहाँ से असल मस्कन के बारे में पढ़ेंगे, फिर मस्कन की जो है इकसाम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मस्कन का मतलब हमने पढ़ा था हैबिटेट, हम इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं और उर्दू में हम मस्कन कहते हैं। जानदारों को ज़िंदगी बरकरार रखने के लिए, जो जानदार हैं उनको जो ज़िंदा रहने के लिए रोशनी, हरारत और ख़ुराक के, हरारत हम कहते हैं टम्परेचर को, रोशनी हमें पता है सनलाइट को कहते हैं, और ख़ुराक भी हमें पता है किसको हम कहते हैं, जो हम खाते पीते हैं, के अलावा रहने के लिए जगह की ज़रूरत होती है। जानदारों के रहने की जगह उनका मस्कन कहलाती है। अब बच्चों आपको समझ आ गई, मस्कन जो है उसके घर को समझने कहते हैं। एक इंसान ज़िंदा रहने के लिए उसको रोशनी की तो ज़रूरत है ही, टेम्परेचर की भी, खुराक की, सब की, लेकिन उसको घर की भी ज़रूरत होती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम इंसानों को एक घर की, एक छत की ज़रूरत होती है, उसी तरह जो बाकी जानदार हैं उनको भी ज़िंदा रहने के लिए, सोने के लिए, उठने के लिए, लेटने के लिए, बैठने के लिए जो एक जगह चाहिए होती है उसको हम मस्कन कहते हैं। ठीक है, अब ये देख रहे हैं आप, तस्वीरें देख रहे हैं, जो पानी के अंदर रहता है उसकी जगह और उसका घर ज़ाहिरी बात है पानी है। जिस तरह देखें ये मिट्टी के ऊपर हैं तो इनकी जो जगह और इनका घर जो है मिट्टी का कहलाएगा। अब ये जो है ये दरख्त के ऊपर है, तो ये इनके सब घर ही हैं बच्चों। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि ये इनके सब घर ही हैं। जानदारों के रहने के लिए जगह ये हमने पढ़ लिया। फिर आगे है मस्कन, वो कुदरती माहौल है जहाँ जानदार रहते हैं। ठीक है, हमें पता लग गया वो कुदरती माहौल है, उनका कुदरती घर है जहाँ पे वो रहते हैं, नशोनुमा पाते हैं और ज़िंदा रहने के लिए अपनी ज़रूरियात हासिल करते हैं। बिल्कुल जैसे कि हमने पढ़ा कि उन्हें सब कुछ चाहिए होता है, रोशनी भी चाहिए, उन्हें खाना पीना भी चाहिए, उन्हें एक अच्छा टेम्परेचर भी चाहिए, बहुत ज़्यादा सर्दी में भी नहीं रह सकते जो जानवर होते हैं, और बहुत गर्मी में भी नहीं रह सकते, बीमार हो सकते हैं, उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, बीमार हो सकते हैं, बुखार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह उनका सिस्टम है जिस तरह के मुसलमानों का होता है, इंसानों का होता है, उसी तरह जानवरों का भी है, जो जानदार है। फिर आगे जो है हम मस्कन की इकसाम पढ़ेंगे जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं टाइप्स ऑफ हैबिटेट। तो मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे और जानवर मुख्तलिफ़ मसाकिन में रहते हैं। अच्छा, मसाकिन जो है बच्चों ये मस्कन की जमा होती है। मस्कन की दो बड़ी इकसाम है। ठीक है, हम इनका नाम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है हम इसकी तफसील में पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले जो है वो ज़मीनी मस्कन है, दूसरा है आबी मस्कन। हम ज़मीनी मस्कन को अंग्रेज़ी में कहते हैं लैंड हैबिटेट। सतह ज़मीन पर पाए जाने वाले जानवरों का मस्कन ज़मीनी मस्कन कहलाता है। बिल्कुल, सतह हम कहते हैं नीचे, जो ज़मीन के सबसे नीचे वाली जगह होती है ना, उसको हम कहते हैं सतह। ज़मीनी मस्कन की इक़साम में जंगलात, घास के मैदान और सहरा शामिल है। बिल्कुल, जंगलात में भी देखें और घास मैदान में जो होती है, और जिस तरह सहरा हो गए, ये सब क्या है, ज़मीन में पाए जाने वाले जो जानवर होते हैं। बहुत से जानवर ऐसे होते हैं बच्चों जो जंगल में रहते हैं, घास में रहते हैं, मैदानों सहरा में रहते हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या कहेंगे, वो ज़मीनी मस्कन होंगे, लैंड हैबिटेट होंगे। अच्छा बच्चों, तो आगे हम पढ़ेंगे अपने जंगल के बारे में, सहरा के बारे में, जो हमने मिसालें पीछे पढ़ी। जंगल सरसब्ज़ दरख्तों और पौधों से ढका हुआ बड़ा इलाका होता है। बिल्कुल, ये आप देख रहे हैं तस्वीर में कि यहाँ पे दरख्त ही दरख्त सब्ज़ हैं और पौधे हैं जिससे वो ढका हुआ है, तो हम इसको जंगल कहते हैं। जंगलात की मुख्तलिफ़ इक़साम है जिनका इन्हिसार मुख्तलिफ़ अवामिल मसलन मिट्टी, आबो हवा और पानी पर है। जंगलात में मुख्तलिफ़ इक़साम के जानवर शेर, भेड़िया, बंदर, ज़राफ़ा वगैरह और दरख्त, छेड़, सनोबर और कीकर वगैरह पाए जाते हैं। जंगलात इन जानवरों और पौधों का मस्कन है। बिल्कुल बच्चों, हम उर्दू में जो है इसको जंगल कहते हैं, अंग्रेज़ी में हम फॉरेस्ट कहते हैं। यहाँ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा दरख्त होते हैं, पौधे होते हैं, उसको जो है हम जंगल कहते हैं। और जंगल में मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें होती हैं, जिस तरह जंगल के लिए हवा भी ज़रूरी है, पानी भी ज़रूरी है, मिट्टी भी ज़रूरी है। उसके बगैर जंगल कैसे बनेगा? ज़ाहिरी बात है, पौधे ही नहीं उगेंगे, पौधे बड़े ही नहीं होंगे, तो ज़ाहिरी बात है जंगल भी नहीं बनेगा, ख़राब होते जाएंगे, पौधे झड़ते जाएंगे, टूटते जाएंगे, तो नुकसान ही होगा। आगे वो कह रहे हैं कि जिस तरह जंगल में जो जानवर होते हैं, पाए जाते हैं, हमें मिलते हैं, उसमें शेर है, बंदर है, ज़राफ़ा है। इसीलिए कहा जाता है कि जंगल में नहीं जाते हैं, ख़तरनाक होता है, कोई भी जानवर आप पे हमला कर सकता है, वार कर सकता है, क्योंकि जंगल में वो खुले होते हैं बच्चों, बंद नहीं होते। मतलब कोई किसी दरख्त के नीचे होगा, कोई किसी दरख्त के नीचे होगा। हो सकता है जब हम एंटर हों, दाखिल हों, तो हमें कोई जानवर नज़र ना आए, लेकिन वो कहीं से भी एकदम आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए ख्याल रखना चाहिए, जंगलों में नहीं जाना चाहिए, दूर से देखना चाहिए। और जिस तरह दरख्तों के वो नाम बता रहे हैं कि वहाँ पे सनोबर, कीकर वगैरह जो हैं पाए जाते हैं, ये सब जो हैं उनके मस्कन है जानवरों और पौधों के। आप अच्छे से देख लें, ये जंगल की तस्वीर है। ये देखें, नीचे जो है ये पानी है सारा, और फिर यहाँ से ऐसे ऐसे पौधे शुरू हो रहे हैं, और ये सारे बड़े दरख्त हैं, ठीक है। इसके दरमियान कहीं पे भी कोई भी जानवर हो सकता है, तो जंगलों में नहीं जाना चाहिए, ख़तरनाक होता है। अब जो है हम सहरा के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। मैं इसलिए आपको बारी बारी करके बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आए और अच्छे से समझ आए। सहरा जो है हम डेज़र्ट को कहते हैं, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे सहरा होता क्या है। सहरा ज़्यादातर रतीला, गर्म और खुश्क इलाका होता है। रात निस्बतन ठंडी होती है। सहरा में बहुत कम बारिश होती है, इसलिए पानी की किल्लत होती है। अच्छा, बिल्कुल उन्होंने सही कहा बच्चों। जो सहरा होता है ना, वहाँ पे गर्मी होती है और बहुत खुश्क इलाका होता है, पानी बहुत वहाँ पे कम मिकदार में आता है, और दिन बहुत गर्म होता है, लाहौर से भी ज़्यादा, ठीक है। और जो रात है वो निस्बतन दिन से जो हमारी थोड़ी ठंडी होती है वहाँ पे, और वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, इस वजह से पानी बहुत कम होता है। और जैसा हमारे यहाँ देखें ना, लाहौर में जो रहते होंगे ना, पता होगा, अगर बारिश जब हो जाती है तो मौसम जो है, बारिश हो जाए तो अच्छा हो जाता है, थोड़ी हवा चल पड़े तो ठंडा ठंडा सा लगता है, अच्छा खुशगवार सा हो जाता है। लेकिन सहरा में ऐसा नहीं होता, पानी की वहाँ किल्लत होती है, क्योंकि बारिश नहीं होती, कोई पत्ता नहीं हिलता, गर्मी होती है, तो वहाँ पे कोई अच्छा मौसम, ठंडी हवाएं और ठंड वगैरह का बिल्कुल भी इस तरह के कोई चीज़ नहीं होती। आगे हम पढ़ेंगे कि सहरा में सिर्फ वही जानवर और पौधे ज़िंदा रह सकते हैं जो सहरा के सख्त मौसमी हालात को बर्दाश्त कर सकें। बिल्कुल, ये आप देख रहे हैं, ये सहरा है। यहाँ पे जो है बच्चों रेत बहुत ज़्यादा होती है, रेत। और अगर आप देखें, रेत जो है ना गर्म होती है, दरख्त बहुत कम होते हैं, खुश्क होता है, पानी की कमी होती है, सूरज की बहुत रोशनी ज़्यादा पड़ती है,
तो जिसकी वजह से वहाँ पे जानवर और पौधे जो हैं सरवाइव नहीं कर पाते, ज़िंदा नहीं रह पाते, मर जाते हैं। वहाँ पे वो वही रह सकते हैं जो जिनको गर्मी अच्छी लगती हो, जिनका जो जिस्म का जो एक टेम्परेचर हरारत है वो बर्दाश्त कर लेता हो, कंट्रोल कर लेता हो, वहीं पे वो पौधे और जानवर जो है ज़िंदा रहते हैं। वरना बाकियों के लिए जो है ना काबिल कबूल और ना बर्दाश्त कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, वो जो पौधे होंगे वो मुरझा जाएंगे, जानवर जो है मर जाएंगे। हमें उन्होंने फिर ये तस्वीर दिखा दी है। फिर वो आगे हमें ब्लू बॉक्स में कह रहे हैं यहाँ पे ये कि ये भी जाने पाकिस्तान में 3 बड़े सहरा हैं, ये आपने याद रखना है बच्चों, ये बहुत ज़रूरी बात है। थर, थल और चोलिस्तान, ये 3 जो हैं ये बहुत बड़े जो हमारे पाकिस्तान में सहरा हैं। इनके नाम ये हैं, थर है, एक का नाम थल है और तीसरे का नाम चोलिस्तान है। फिर आगे वो हमें ग्रे बॉक्स में क्या कह रहे हैं, वो हमें ये कह रहे हैं कि क्या आप जानते हैं सहराए गोबी, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं गोबी डेजर्ट, चीन और मंगोलिया में पाया जाता है। चीन हमें पता है, चाइना को यहाँ पे लोग चीन कह रहे हैं। ये पाया जाता है, ये दुनिया के सरतरीन सहराओं में से एक सहरा है। सहरा सरतरीन होता है बच्चों, मैं लिख देती हूँ, ठंड को कहते हैं। ठीक है, सर्द जो है ठंडी हवा, ठंडी फ़ज़ा को कहते हैं। वहाँ पे सहरा जो है ये बहुत ठंडा यख होता है चीन में और मंगोलिया में, जिसको हम गोबी डेजर्ट कहते हैं। और यहाँ का दर्जे हरारत मुनफी 40 दर्जे सेंटीग्रेड तक गिर सकता है, मतलब कि -40। बच्चों ये बहुत ज़्यादा होता है, तो ये बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। इसका नाम गोबी डेजर्ट है और ये चीन मंगोलिया में वाक़या है। और वैसे हमने ऊपर पढ़ा कि जो दूसरे सहरा होते हैं वो गर्म तरीन होते हैं, खुश्क होते हैं, पानी की किल्लत होती है, बारिश नहीं होती, ये सब हमने पढ़ा। लेकिन फिर उन्होंने आगे हमें हमारी जो मालूमात में इजाफ़ा किया कि जो गोबी डेजर्ट है उसमें बिल्कुल मुख्तलिफ है, वहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा ठंड होती है और उन्होंने उसका हमें दर्ज हरारत कहते हैं, टेम्परेचर, वो भी बता दिया। तो आपने ये याद रखना है। तो बच्चों ये हमारी तफसील थी जंगल के बारे में और सहरा के बारे में। तो मैंने आपको अलग अलग दिखाया और हमने पढ़ा। अब आप एक दफ़ा इसको पूरा मुकम्मल सफ़े को भी देख लें। एक दफ़ा मैं आपको इसका दोबारा बता देती हूँ। ये हमने जंगल के बारे में पढ़ा, हमने सहरा के बारे में पढ़ा। जंगल में हमने ये पढ़ा कि वहाँ पे जो है दरख्त होते हैं, पौधे होते हैं, उससे ढका हुआ इलाका होता है और यहाँ पे जो है मिट्टी, आबो हवा, पानी जो है उसकी बहुत ज़रूरत होती है। यहाँ पे शेर, भेड़िया, बंदर, ज़राफ़ा वगैरह होते हैं और यहाँ पे बहुत से जो दरख्त होते हैं, पौधे होते हैं, उनमें सनोबर, कीकर वगैरह जो हैं नाम शामिल है। फिर हमने सहरा में पढ़ा, सहरा की तस्वीर दी गई है। ये बहुत गर्म होता है, खुश्क होता है। यहाँ पे रात को दिन से अगर हम कंपेयर करें तो रात को बेहतर मौसम होता है और यहाँ पे बारिश नहीं होती है, पानी की किल्लत हो जाती है और जो पौधे हैं, जानवर हैं, वो इतनी गर्मी में जो है उनका रहना, उनका बड़ा होना बहुत मुश्किल है, मर जाते हैं। ये यहाँ पे वही जानवर और पौधे रह सकते हैं जिनको उस दर्ज हरारत की ज़रूरत है और उसकी वजह से वो उगते हैं, बड़े होते हैं। वही सर्वाइव कर सकते हैं, वही ज़िंदा रह सकते हैं, उनके बगैर कोई भी नहीं रह सकता। वो बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। फिर वो हमें आगे उन्होंने ये भी एक बात बताई कि जो सहरा के सख्त मौसमी हालात को बर्दाश्त कर सकें, मसलन जिसमें ऊँट और शतरमुर्ग और ठोर वगैरह। आपने अक्सर देखा होगा, नहीं देखा तो अब आप कभी आपका जाने का अगर इरादा बने या आपको मौका मिले तो आप देखना कि ऊँट होते हैं सहरा में और शतरमुर्ग होते हैं। तो जो ऊँट और शतरमुर्ग हैं बच्चों, वो बहुत गर्मी को बर्दाश्त कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको इतनी ठंड उनके जिस्म को दर्ज हरारत के लिए मुनासिब नहीं होती, तो उनके लिए गर्मी मुनासिब होती है, इसलिए वो वहाँ पे रह जाते हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि पाकिस्तान के 3 बड़े सहरा कौन कौन से हैं, उसमें थर आ जाता है, थल आ जाता है, चोलिस्तान आ जाता है। और फिर हमने ये पढ़ा कि चीन और मंगोलिया में जो है एक गोबी डेजर्ट जो है उस नाम से पाया जाता है, जो बहुत ठंडा होता है, सर्द होता है और वहाँ का जो टेम्परेचर दर्ज हरारत है वो -40 सेंटीग्रेड तक है।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा जो आज का उन्वान है मस्कन वो समझ आ गया होगा, जिसको हम अंग्रेज़ी में हैबिटेट कहते हैं। हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी, तफसील पढ़ी, फिर एग्ज़ाम पढ़ी, फिर एग्ज़ाम में आगे हमने इसकी चीज़ें पढ़ी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।